सिलिकॉन से रिलेटेड, सिलिकॉन बोले तो जिसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, Si जिसका एटॉमिक सिंबल है, तो सिलिकॉन से रिलेटेड बहुत सारे नाम होते हैं। किसी का नाम जियोलाइट, किसी का नाम सिलिका, किसी का नाम सिलिकेट, किसी का नाम सीलेन, किसी का नाम सिलिकॉन, किसी का नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कोई ZSM5, सब के सब सिलिकॉन से ही रिलेटेड हैं। और बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि ये सिलिकॉन कौन है, सिलिकॉन कौन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कौन है। अच्छा, डाइऑक्साइड तो नॉर्मली क्लियर होता है कि लोगों को पता है SiO2 है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी कार्बन फैमिली में है, जो सबसे लास्ट में पड़े हुए कार्बन फैमिली में सिलिकेट्स और ये सब के बारे में, तो इस छोटे से वीडियो में हम लोग ये सारे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड भरपूर कार्बन फैमिली से की कंप्लीट जानकारी, जो लास्ट में अक्सर छूट जाता है पढ़ाई के, उससे रिलेटेड सारे टर्म्स अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो 5-10 मिनट बने रहिए, फटाफट ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सिलिकेट्स, जियोलाइट्स, सीलेन, सिलिकॉन्स, ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी देर में आप समझने वाले हैं। बस फटाफट पेन उठा लीजिएगा जिससे कि आप नोट कर सकें। मैं गौरव तिवारी ये छोटे से वीडियो में ये डिस्कस करके दूंगा, ठीक है, मोस्टली जानते होंगे। शुरू करते हैं फिर। SiO2 क्या होता है? इसी को बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नाम में ही है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऐसे करके नाम आएगा। इसी का एक कॉमन नेम होता है जिसको बोलते हैं सिलिका। सिलिका मार्केट में छोटे छोटे से पैकेट्स इसके बिकते हैं जिसको बोलते हैं सिलिका जेल। सुना होगा सिलिका जेल। तो सिलिका मतलब SiO2, बहुत बड़ा सा, ये CO2 का बड़ा भाई तो लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और इसका बड़ा भाई SiO2, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ये। बड़ा इतना बड़ा सा देखें, इसके 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड होते हैं, SiO, 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 और ये चलता रहता है बहुत दूर तक, जहाँ पर हर एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से टेट्राहेड्रली सराउंडेड है। अगर कोई पूछे हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए, तो 4 बॉन्ड बनाने वालों का हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाता है? sp3। तो ये सिलिकॉन, इनके बॉन्ड जो है ना, आपको पता होगा सिलिकॉन तो कार्बन सेकेंड पीरियड से होते हैं, सिलिकॉन थर्ड पीरियड से होते हैं। और थर्ड पीरियड वालों के पास केवल 3s और 3p नहीं होता, साथ में उनके पास एक्स्ट्रा चीज़ होता है जिसको बोलते हैं 3d। और वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से ये अपने घर में बैक बॉन्डिंग करते रहते हैं, और ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कि एक फैक्ट सुन करके आप डर जाएंगे कि जो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड वीक होते हैं एज कम्पेयर टू सिलिकॉन ऑक्सीजन। मतलब SiO बॉन्ड देखने में तो बड़े बॉन्ड लगते हैं, और बड़े बॉन्ड अक्सर सड़े बॉन्ड होते हैं, वो बॉन्ड बड़े आराम से टूट जाते हैं, लेकिन SiO बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इन स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू CO बॉन्ड। जबकि बॉन्ड लेंथ में ये बड़ा होगा तब भी इसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। इसी वजह से SiO2 लगभग इनर्ट जैसा काम करते हैं। सैंड करके सुना होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। SiO2 लगभग इनर्ट होते हैं, रिएक्शन नहीं करते जल्दी से किसी के साथ। ऐसे तो एसिडिक नेचर के होते हैं लेकिन बहुत कम रिएक्शन करते हैं। इनकी 2 फेमस रिएक्शन होती है, एक तो NaOH के साथ ये डिजॉल्व हो जाते हैं SiO2 और बनाते हैं सोडियम का सिलिकेट Na2SiO3, जैसे सोडियम के कार्बोनेट सुने हैं। और जो HF है, आपने सुना होगा HF, उसके साथ ये रिएक्शन कर जाते हैं और बनाते हैं सिलिकॉन के टेट्राफ्लोराइड SiF4। इन 2 लोगों को छोड़ दें तो SiO2 नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता किसी के साथ, किसी मेटल के साथ नहीं करता, कोई भी इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। और बहुत अच्छे मतलब नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस हैं, जल्दी से रिएक्शन नहीं करते। एलिवेटेड टेम्परेचर हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तभी एसिडिक नेचर की रिएक्शंस दिखाते हैं, दूसरे मेटल ऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, SiO2 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इन्हीं को बोलते हैं सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। केवल सिलिकॉन बोलें तो ओनली सिलिकॉन इंडिकेट्स Si, सिलिकॉन, लेकिन जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो तो ये है, और इसी को सिलिका करके बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी आपको दी जाएगी, ये रही, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। नोट नहीं करेंगे तो चीज़ें याद तो होंगी, लेकिन पता है इंसानी दिमाग भूल भी जाता है, पता नहीं रहता। तो आइए, सिलिको या मतलब सिलिकॉन से रिलेटेड जो सिलिका अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले थोड़ा देखा है, जिसको बोलते हैं SiO2, वो 2 मेन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। ये क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म क्या होते हैं? जब किसी बड़े से लेटिस में जो मॉलिक्यूल्स वेल अरेंज होते हैं तो उसको बोलते हैं उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म। और अगर मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज हो जाएं, जैसे किसी को मेल्ट करें और सडन ठंडा कर दें, सडन ठंडा कर दोगे तो जिसको जहां मिला वहीं बैठ गया सब,
जैसे क्लास में यार अभी कोई मान लो 50-60 लोगों की क्लास चल रही है और टीचर बोले कि 2 सेकंड में सभी लोग भागो यहाँ से, तो रैंडमली सब भागेंगे, गिरे पड़े मिलेंगे इधर उधर। तो रैंडम फॉर्म में अगर सेटिंग हो जाए तो बोलते हैं एमॉर्फस। लेकिन वेल अरेंज, अगर आपको टाइम दिया जाए 10 मिनट 15 मिनट, धीरे धीरे सब लोग जाएंगे तब कोई गिरेगा नहीं, या धीरे धीरे आकर के लोग पैक हों, सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। जैसे क्लास नॉर्मली शुरू होता है तो आप लोग क्या करते हैं, सब लोग धीरे धीरे आते हैं क्लास में, सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। लेकिन अगर बोला जाए 2 मिनट हमें आके बैठ के दिखाओ तो फिर सब रैंडमली, कोई बेंच के पास गिरा होगा, कोई उधर गिरा होगा, कोई किसी के ऊपर गिर जाएगा। तो अगर रैंडमली अचानक सडन काम करा दोगे कोई चीज़ तो एमॉर्फस फॉर्म बन जाते हैं। और अगर वो वेल अरेंज हो तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन। तो जो SiO2 है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। तो ये 3 नाम हैं, क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट और ट्राइडाइमाइट। ट्राइडाइमाइट, क्रिस्टोबेलाइट और क्वार्ट्ज, जिसमें क्वार्ट्ज बहुत फेमस है। एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ बातें लिखी हैं, वो आप जरूर ध्यान रखिए। क्वार्ट्ज जो होते हैं वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि क्वार्ट्ज क्या है, तो बोलिएगा पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। क्या है? पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। इसके इसी बिहेवियर की वजह से इट हैज़ मेड पॉसिबल टू डेवलप एक्सट्रीमली एक्यूरेट क्लॉक्स। मतलब हो सकता है आपने सेल लगाया लेकिन आपकी क्लॉक अगर बिल्कुल सही ना चल रही हो, थोड़ा आगे पीछे हो जाए, तो बोलते हैं एक्सट्रीमली एक्यूरेट क्लॉक्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। मॉडर्न जो रेडियो है उनके लिए, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग के लिए, लाइव क्रिकेट मैच देखते रहते हो, मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशंस, इन सब के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये छोटी छोटी पॉइंट एनसीईआरटी में लिखे हैं, वो आप ध्यान रख लीजिएगा। और इसका जो एमॉर्फस फॉर्म है उसको बोलते हैं केसलघुर। केसलघुर करके नाम है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नाम है। और यूज़ किए जाते हैं इनफिल्ट्रेशन ऑफ प्लांट्स। इनफिल्ट्रेशन नहीं जो पाकिस्तान के आतंकवादी लोग करते हैं बाउंड्री पे, इनफिल्ट्रेशन वो अलग चीज़ है। फिल्ट्रेशन इन प्लांट्स में फिल्ट्रेशन के लिए केसलघुर का यूज़ किया जाता है। और जो सिलिका होता है जिसका जो क्वार्ट्ज वाला फॉर्म है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट जैसा यूज होता है। सिलिका जेल करके नाम इसका फेमस है, ड्राइंग एजेंट होते हैं। देखा है अभी सर्दी हुई है, लोगों के वो जो कपड़े वपड़े जो हैं ठंड वाले जो कपड़े हैं उसको कहीं रखा जाता है धुल उल करके, तो उसमें नेफ्थलीन की गोलियां डाल देते हैं। कुछ लोग सिलिका जेल बैग खरीद के लेकर आते हो, देखो तो बैग में एक छोटी सी वो मतलब छोटा सा पैकेट्स पड़ा होता है, उसमें सिलिका जेल लिखा भी रहता है। ड्राइंग एजेंट होते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। और कभी क्रोमेटोग्राफी सीखोगे तो क्रोमेटोग्राफी जैसे वो ब्लड टेस्ट और ये सब होते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी एक ग्लास की प्लेट के ऊपर सिलिका जेल लगा देते हैं और फिर उस ग्लास की प्लेट को कहीं रख देते हैं, तो धीरे धीरे पानी उसी सिलिका जेल के ऊपर चढ़ते चढ़ते ऊपर चला जाता है। तो ये एज ए ड्राइंग एजेंट यूज होते हैं। कौन? क्वार्ट्ज। तो सिलिका के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई। SiO2 जो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, 4 ऑक्सीजन चारों तरफ लगे रहते हैं, बहुत बड़ा सा फॉर्म है ये। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस नाम सुन लीजिएगा, केसलघुर और क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट और ट्राइडाइमाइट। यूज्ड एज जो क्वार्ट्ज वाला फॉर्म है वो ड्राइंग एजेंट जैसा यूज होता है, इसी को पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं और इसके बड़े सारे यूज हैं। तो क्वार्ट्ज आप याद रख लीजिए और सबका उतना इंपॉर्टेंस तो नहीं दिख रहा। अब आते हैं सिलिकॉन्स क्या होते हैं। व्हाट इज सिलिकॉन्स? अभी तक क्या क्लियर हुआ माइंड में रखिए। सिलिकॉन दैट इज Si, सिलिकॉन डाइऑक्साइड दैट इज SiO2, उसके बड़े सारे फॉर्म सुन लिए, क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट, ट्राइडाइमाइट और केसलघुर, जिसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमॉर्फस फॉर्म हो गए। ठीक है, उनका यूजेस देख लिया थोड़ा मोड़ा, उनके स्ट्रक्चर्स देख लिए और उनकी रिएक्शंस देख ली। अब देख रहे हैं सिलिकॉन्स। छोटा छोटा पढ़ करके रिवाइज कर लेते हैं, नहीं तो चीज़ें भूल जाते हैं तो फिर पढ़ने का फायदा ही क्या। तो हमेशा पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, जिससे कि आपकी पुरानी चीज़ें भूलें भी नहीं और आपको नई चीज़ें याद भी रहें। तो सिलिकॉन्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर्स। ये ऑर्गेनोसिलिकॉन क्या है? मतलब सिलिकॉन हो अपने पास, उसमें ऑर्गेनिक ग्रुप लगा हो, मिथाइल उथाइल और पॉलीमर हो। जैसे अक्सर ये वाले सिलिकॉन खूब फेमस हैं। सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन और ऑक्सीजन लगा हो और उसमें कुछ एल्काइल ग्रुप लगे हों तो ऑर्गेनोसिलिकॉन हो जाएगा। और यही बार बार चले जाएं, इन्हीं को एक नाम और दिया जाता है। मतलब जब ये जहाँ से बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं सीलेन। देखिए यहाँ पे लिखा है, जैसे SiCl4 को बोल सकते हो टेट्राक्लोरोसीलेन। क्या बोल सकते हैं? टेट्राक्लोरोसीलेन। अब उसके क्लोरीन हटाओगे, मिथाइल लगाओगे तो इसको बोलेंगे ट्राइक्लोरोमिथाइल सीलेन, इसको बोलेंगे डाइक्लोरो डाइमिथाइल सीलेन, इसको बोलेंगे क्लोरो ट्राइमिथाइल सीलेन। सीलेन क्या बोलेंगे? सीलेन, जहां से इनकी हाइड्रोलिसिस करा करके इसको बनाया जाएगा। ठीक है,
तो ध्यान रखिए, इनको बनाने के लिए मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन का यूज करते हैं। क्लोरोसिलेन इज नथिंग बट SiCl4 डेरिवेटिव, मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ SiCl4। Cl हटाओ मिथाइल लगाओ, Cl हटाओ मिथाइल लगाओ तो सिलेन बन जाएंगे, जिनकी हाइड्रोलिसिस करा करा के सिलिकॉन्स बनाएंगे। बहुत ज़्यादा यूज किए जाने वाले मटेरियल्स होते हैं सिलिकॉन्स। तो आइए सिलिकॉन में देखते हैं कि ये सिलेन कैसे बनते हैं। जो हम चाहते हैं कि कोई CH3Cl हो, उसमें Si लग जाए, तो देखिए क्या किया जाता है। जैसे मिथाइल क्लोराइड है, उसको सिलिकॉन दे दो, दो मिथाइल क्लोराइड कॉपर के साथ हीट कर दो, तो ये देखो 2 मिथाइल, तो सिलिकॉन के पास ध्यान देना, इसको कॉपी में लिख लेना। देखो 2 मिथाइल आ गए इसके पास, 1 मिथाइल ऊपर 1 मिथाइल नीचे, और यहाँ 2 Cl, तो 2 Cl लग गए। जब हम कॉपर के साथ किसी एल्काइल क्लोराइड को सिलिकॉन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो सिलिकॉन और एल्काइल जो CH3Cl है उनके बीच में सिलिकॉन लग जाता है। देखो CH3 और Cl के बीच में सिलिकॉन लग जाता है, क्योंकि सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो ऐसा 2 CH3 और 2 Cl आ गया। ये हो गया डाईमिथाइल डाईक्लोरोसिलेन। ठीक है, अब ये बन गया, इसी का नाम लिखा देखिए, डाईमिथाइल डाईक्लोरोसिलेन। तुम चाहो पहले बोलो डाईक्लोरो डाईमिथाइल सिलेन, चाहे जिसको आगे पीछे दे दो। तो ये बन गया सिलेन। सिलेन से ही क्या बनते हैं, अब इन्हीं की हाइड्रोलिसिस करा दो। ध्यान से देखना, अब बनाने चल रहे सिलिकॉन्स। ठीक है, तो सिलिकॉन कैसे बनते हैं, अब जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था 2 Cl लगा हुआ, हाइड्रोलिसिस करा दो तो क्या हो जाएगा, वो Cl है उसे H मिल जाएगा, तो वो HCl बन के निकल जाएगा। Cl की जगह पे कौन आ जाएगा, OH लग गया। अब इसी वाले को मैंने थोड़ा जूम करके दिखा दिया है कि Si के पास CH3 OH, इधर भी OH लगा होगा ऐसे, और फिर ये दूसरा वाला फॉर्म CH3 OH, तीसरा वाला फॉर्म CH3 और उसके पास नीचे ऊपर CH3 लगे हैं और OH और OH क्या कर रहे हैं, वाटर बना के निकाल देंगे। इनको हीट करते रहेंगे तो कंडेंसेशन होता जाएगा, वाटर निकल जाएगा, एक पॉलीमर बन जाएगा बहुत बड़ा सा। इसी को बोलेंगे स्ट्रेट चेन एल्केन, माफ करेंगे स्ट्रेट चेन सिलिकॉन, स्ट्रेट चेन पॉलीमर जैसा हो गया सिलिकॉन। ठीक है, अब ये लंबा चेन जा रहा होगा, जिसमें रिपीटिंग यूनिट पे अगर तुम ध्यान दो SiO जा रहा है, और ऊपर CH3 नीचे CH3, ऊपर CH3 नीचे CH3, उसी CH3 को Me लिख दिया गया, कंफ्यूज ना हो, ये Me बोले तो मिथाइल CH3। अब ये लंबी चेन जा रही तो कितनी लंबी लिखोगे, इसलिए यहीं पे ब्रैकेट लगा लो। जो चीज बार बार रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, सिलिकॉन के पास 2 मिथाइल और फिर ऑक्सीजन, फिर से सिलिकॉन के पास 2 मिथाइल फिर ऑक्सीजन, फिर से सिलिकॉन के पास 2 मिथाइल और ऑक्सीजन, यही चीज बार बार आएगा, वही रिपीटिंग यूनिट है। तो उसी को होल एंड कर दीजिए, यही छोटा सा जो फॉर्मूला फिर बनाओगे, रियल में तो बहुत बड़ा सा हो गया, इसी को बोलेंगे सिलिकॉन। क्या बोलेंगे, सिलिकॉन, स्ट्रेट चेन पॉलीमर बन गया। अच्छा, ये चेन जा रही होगी कहाँ तक, बहुत दूर अमेरिका तक नहीं, सीधी चेन जा रही होगी तो कहीं रोकना पड़ेगा, टर्मिनेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे एल्कीन, मतलब जो हमारे पास सिलिकॉन है, अगर इनको टर्मिनेट करना हो तो क्या करते हैं, इसमें ये वाला जो अभी जस्ट पहले तुमने देखा था, ये वाले जो अपने पास ये सबसे लास्ट वाला, ये वाला जो अपने पास सिलेन है, जिसके पास 3 CH3 है, वो चेन लंबी जा रही थी ऐसे, ऑक्सीजन लगा है और ऊपर नीचे CH3 है, बहुत दूर तक तो ये जा रहा होगा, SiCH3CH3O, फिर से SiCH3CH3O, ऐसे जा रहा होगा। तो उसको टर्मिनेट करने के लिए ये डाल देते हैं। तो जब तुम ये डालोगे तो इधर पहले Cl हटेगा, हाइड्रोलिसिस होगी, OH आएगा। अब इसके पास क्योंकि एक ही तरफ OH है, तो जब ये जा करके लगेगा ना, ये सिलिकॉन जिसके पास 3 मिथाइल है, तो टर्मिनेशन हो जाएगा। मतलब तुम चाहोगे तो जितनी डिजायर्ड लेंथ अगर तुम चाहते हो उतनी हो गई, उसके बाद तुम डाल दो ये ट्राईमिथाइल क्लोरोसिलेन डालोगे तो जो हमारे पास सिलेन की पॉलीमर बनता जा रहा है चेन, उसका चेन टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब वो और आगे नहीं जाएगा ना फिर, क्योंकि अब उसके पास 3 मिथाइल होगा, तो बस यहीं रुक जाएगा, स्टॉप। ऐसे इधर ये जा रहा था बहुत दूर तक और तुमने लगा दिया इधर 3 CH3 वाला सिलेन डाल दिया, तो टर्मिनेशन हो गया। तो हमारे पास एक डेफिनेट लेंथ का क्या मिल गया, सिलिकॉन। ठीक है, डाईमिथाइल O जो लगा था, Si के पास CH3CH3O, जो ये लंबी चेन जा रही थी उसे टर्मिनेट कर दिया। क्या डाल के टर्मिनेशन करते हैं, ट्राईमिथाइल क्लोरोसिलेन, ये डालेंगे तो इसकी पहले हाइड्रोलिसिस होगी, Si की जगह OH आएगा, फिर ये जब जाके वाटर निकालेगा वहीं चेन रुक जाएगी। ठीक है, चलिए,
तो क्लियर हो गया कि ये जो लंबी चेन जा रही है इसे टर्मिनेट कैसे किया जाएगा, और तो फिर बन जाएगा अपने पास सिलिकॉन्स। अब इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ध्यान रखिए, सिलिकॉन में एल्काइल ग्रुप होते हैं। एल्काइल ग्रुप का पानी से बड़ा लोचा है। जैसे ऑयल देखा होगा, ऑयल में पानी डालो तो मिलता है क्या? नहीं, क्योंकि जो ऑयल होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी से दूर भागते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। फोबिक मतलब ढिसुम ढिसुम, एक दूसरे को लाइक नहीं करते। तो हाइड्रोफोबिक इन नेचर कौन? जो सिलिकॉन्स होते हैं। इसीलिए तुम वाटर प्रूफिंग के लिए यूज कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। हाई थर्मल स्टेबिलिटी, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जो ये सब बनते हैं इसलिए खूब यूज होते हैं। बीइंग बायोकम्पेटिबल, दे आर यूज्ड इन सर्जिकल, मतलब जो सर्जरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स, इन सब जगहों पर यूज होते हैं। यूज्ड एज सीलेंट, ग्रीसेस, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स एंड वाटर प्रूफिंग फैब्रिक्स। बोला ना, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, पानी से दूर भागना चाहते हैं। क्यों हाइड्रोफोबिक हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जो इनके पास हैं। और कोई इनका फॉर्मूला पूछे तो क्या फॉर्मूला बताओगे? ये वाला फॉर्मूला बताएंगे। कौन? सिलिकॉन का फॉर्मूला। ये कैसे टर्मिनेट किया था? ट्राइमिथाइल क्लोरोसिलेन डाल करके। और ये लंबी लंबी चेन जा रही होगी, स्ट्रेट चेन पॉलीमर होते हैं, ठीक है। तो ये बन गया सिलिकॉन्स। समझ में आ गया सिलिकॉन्स। अब पढ़ते हैं सिलिकेट क्या चीज़ है। देखो हमने सिलिका क्लियर कर दिया, SiO2, फिर हमने देख लिया सिलिकॉन्स, उसी में नाम आ गया सीलेंस, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं सिलिकेट्स। सिलिकेट्स क्या होते हैं? सिलिसिक एसिड होता है, SiOH4, उसमें से 4H+ निकाल दो, एक एसिड से H+ निकालोगे तो 8 बन जाएगा, तो बन जाएगा सिलिकेट, जिसका फॉर्मूला है SiO4 4 सिग्मा 0 लोन पर तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। इसी को 3D में दिखाने के लिए क्या करते हैं, एक बड़ा प्यारा सा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कभी अगर आप देखोगे तो टेट्राहेड्रल का मतलब है हमारे पास टोटल 4 बॉन्ड होंगे, 4 बॉन्ड, जिसमें से अगर एक बॉन्ड तुम्हारी तरफ जा रहा हो तो 3 बॉन्ड हमारी तरफ आता हुआ दिखेगा। एक तरफ पिरामिडल जैसा होगा, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे और एक बॉन्ड ऐसे। मतलब ऐसे समझो कि ये हमारी 3 उंगली, ये जो तुम्हारी तरफ अभी दिख रहा होगा, इधर इधर और इधर, वही अगर मैं अपनी तरफ खींच लूँ तो एक उंगली तुम्हारी तरफ जा रही होगी ऐसे। तो ये बन गया टेट्राहेड्रल। इसी को टॉर्च जलाओ आगे से और बोर्ड पे चिपका दो लाके ऐसे। ये देखो 3 ऑक्सीजन, ये जो O लिखा है ये 3 ऑक्सीजन। इसको 2D में कैसे दिखाते हैं? जो हमारे पास सिलिकेट्स होते हैं उनको 2D में कैसे दिखाते हैं? कोई पूछे सिलिकेट्स का सिंपलेस्ट फार्मूला ये SiO4 ऑर्थोसिलिकेट बोलते हैं इसको। और ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है उसे 3D में बनाने के लिए क्या करते हैं, 3 ऑक्सीजन को तो प्लेन में डाल दिया, वही जो चौथा ऊपर जा रहा है ना, टॉर्च मारो वो नीचे आके चिपक जाएगा इसी में, तो इसी में लाके चिपका देना है। ये जो रेड वाले O दिखाए गए हैं ये ऑक्सीजन है, और जो बीच में डॉट करके दिखाया गया है ना, जब तुम ऐसे एक सामने की तरफ जा रहा था बॉन्ड और 3 ऐसे बोर्ड के अंदर, जब तुमने टॉर्च मारा होगा तो जो हमारे हाथ के ऊपर सिलिकॉन रहा होगा वो दिखेगा नहीं, इसलिए उसको अंदर दिखाते हैं डॉट देकर। तो ये डॉट, ये 2D रिप्रेजेंटेशन होता है सिलिकेट का। ये बन गया सिलिकेट अपने पास। अच्छा, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं? फेल्डस्पार, जियोलाइट, माइका, एस्बेस्टस। इनके नाम कभी सुना होगा, इसका तो बड़ा प्यारा नाम है एस्बेस्टस, ठीक है। तो एस्बेस्टस, जियोलाइट्स, फेल्डस्पार, माइका, ये होते हैं सिलिकेट्स। सिलिकेट्स क्या है? सिलिसिक एसिड से H+ निकाल दो तो बन जाते हैं सिलिकेट। अच्छा, ये सिलिकेट 2 बड़े फेमस मैन मेड सिलिकेट हैं जिनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ग्लास और सीमेंट। जिससे बिल्डिंग बनी है वो सीमेंट, और ग्लास कांच। भाई कुछ लोग आंख से अंधे हो जाते हैं, दिखता नहीं है तो ग्लास लगा के रखते हैं ना, तो वो ग्लास और सीमेंट मैन मेड सिलिकेट्स हैं। कोई बोलेगा तो बोलना हाँ सही बात बोल रहे हैं। नेक्स्ट, अब जियोलाइट्स। जियोलाइट्स क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मिला ना, जियोलाइट्स आर सिलिकेट्स। ये यूज होते हैं मेनली कैटलिस्ट जैसा। और कोई पूछे नहीं 1 लाइन में बताओ जियोलाइट्स क्या होता है, तो बोलना एल्यूमिनियो सिलिकेट। जो सिलिकेट होता है उसी में एल्यूमिनियम डाल दो, बस बन गया जियोलाइट। इसका देखो नाम लिखा है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स आर जियोलाइट्स। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। अब तुम चाहो तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट बोल सकते हो, कोई भी प्लस चार्ज रखने वाला डाल दो। तो ये हो गए अपने पास सिलिकेट्स। सिलिकेट्स में एल्यूमिनियम डाल दो तो हो गए जियोलाइट्स, ठीक है। अब जियोलाइट्स मेनली यूज होते हैं कैटलिस्ट जैसा। कैसे यूज होते हैं? कैटलिस्ट। अब ये चीज अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जियोलाइट्स आर वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट। बस यही चीज अपने एग्जाम में पूछी जाती है। इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो बहुत बड़े बड़े,
उनको तोड़ने के लिए खचाक खचाक दोनों हाथ से तलवारबाजी करते हैं। कौन? जियोलाइट्स। जियोलाइट्स क्रैकिंग में मदद करते हैं हाइड्रोकार्बन को, बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन को छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में तोड़ते हैं। बहुत छोटे हाइड्रोकार्बन में तोड़ देंगे तो गैस जैसा हमारे पास हाइड्रोकार्बन मिलेगा, जो तुम्हारे घर में CNG वेंजी आता है। अगर उसने थोड़ा सा बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन में तोड़ दिया तो पेट्रोल जैसा बिकेगा मार्केट में, ऑक्टेन। ऑक्टेन जैसा तुम लोग सुनते हो अक्सर, पेट्रोलियम वाले पार्ट उसी को बोल। अच्छा एक चीज बताएं, गैसोलीन। कोई पूछेगा व्हाट इज गैसोलीन, नाम सुना होगा कभी? गैसोलीन, गैसोलीन इज नथिंग बट पेट्रोल, जो गाड़ी में डलवाते हैं उसी को बोलते हैं गैसोलीन। एक कैटलिस्ट होता है जिसका नाम है ZSM-5, नाम ही ऐसे है ZSM-5। तो ZSM-5 एक कैटलिस्ट है जो कि एल्कोहल को गैसोलीन में डायरेक्ट बदलता है। एल्कोहल डाला, वो सुना होगा ना, एक फेमस पॉलिटिशियन बोलता था एक तरफ से ये डालो एक तरफ से ये निकालो, ऐसे ही ये एक तरफ से एल्कोहल डालो एक तरफ से गैसोलीन निकालो, और कैटलिस्ट क्या यूज कर लो भाई? ZSM-5। तो ये कैटलिस्ट डाल देने से, ध्यान रखिए, ZSM-5 इज यूज्ड एज कैटलिस्ट फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन। गैसोलीन, व्हाट इज गैसोलीन? पेट्रोल। ठीक है। और कहाँ यूज किए जाते हैं ये जियोलाइट्स? हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग्स में। और कहाँ यूज किए जाते हैं? जो हाइड्रोजन चैप्टर है वहां पर जियोलाइट्स का एक प्यारा सा यूज है, फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, आयन एक्सचेंज रेजिंग मेथड जिसको बोलते हैं। तो ये जियोलाइट्स यूज किए जाते हैं हार्डनेस को दूर करने के लिए, पानी को सॉफ्ट करने के लिए, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए। तो ये सारे यूजेस हो गए। तो अल्टीमेटली क्लियर हो गए कि नहीं? तुम्हारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं? तो अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो करें, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो थोड़ा मोड़ा तो इज्जत आनी चाहिए, कर देना चाहिए। और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना चाहिए। एक छोटी सी जानकारी बोल देते हैं, जल्दी ही 1 मार्च से फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपकी वीक है तो हर वीक में 2 टेस्ट चल रहा है। केवल रात में ऑनलाइन में 10:30 बजे से टेस्ट होंगे वो, और अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसी बहाने आपके हर वीक में 2 बार एटलीस्ट 20-20 क्वेश्चन के टेस्ट हो जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री के, बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ और टेस्ट सीरीज जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी को स्पेशल लेकर के अभी जल्दी शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, उसकी भी डेट जल्दी अनाउंस होगी। और वो बच्चे जो क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं नीट और जेईई के एग्जाम्स के लिए, खास करके नीट के एग्जाम्स के लिए, तो वो बच्चे कमेंट कर सकते हैं, उनके लिए जल्दी ही क्रैश कोर्स की डेट अनाउंस की जाएगी। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।